ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज फॉलोइंग योर ओन नेचर एंड नॉट द ट्रैपिंग्स एंड टेम्पटेशंस ऑफ मंडेन लाइफ। ध्यान अपने वास्तविक स्वभाव का अनुसरण करना है, न कि जीवन के प्रलोभनों और बंधनों का। जीवन में हमारे लिए तमाम अवरोध हैं, तमाम बंधन हैं और तमाम प्रलोभन हैं। उन सबको पहचानना। ध्यान में हमेशा ये बात कही जाती रही है कि जीवन के मूल स्रोत में उतरना है, मूल संभावना में उतरना है, और जो ये टेम्पटेशन हैं, जीवन के ट्रैपिंग्स हैं, इनको जानकर इनसे आगे चले जाना वास्तविक ध्यान नहीं है। इसीलिए सूत्र कहता है कि अनुसरण करना है अपने मूल स्वभाव का। मूल स्वभाव के साथ हमको आगे जाना है। अब जीवन में ये सब आएंगे, बंधन भी आएंगे, प्रलोभन भी आएंगे, तमाम किस्म की उलझाने वाली चीज़ें आएंगी। कभी कभी उनकी उपयोगिता होगी और कभी उनकी व्यर्थता भी होगी। उपयोगिता और व्यर्थता के इस संतुलन को हमें जीवन के हर पहलू पर, हर कदम पर जानना और उसको जीना जरूरी होता है, क्योंकि ये आना है। इसीलिए हम वर्णन सुनते हैं अक्सर, जब साधना में कोई जाता है तो उसको तमाम किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तमाम तरह की प्रलोभन की अवस्थाएं आती हैं, उलझाने वाली अवस्थाएं आती हैं। वही ट्रैपिंग्स और टेम्पटेशंस हैं। पुरानी कहानियाँ सुनिए, चाहे पौराणिक कहानियाँ हों, चाहे किसी भी ऋषि या संत के साधना की कहानियाँ हों, उसमें यही सुनने में आता है। अब सचेतनता यही है कि हम उन ट्रैपिंग्स और टेम्पटेशंस को पहचानें और उनमें उलझे नहीं। जैसे कि जीवन में मान लो कोई बहुत ही अर्थपूर्ण काम करना है, तो जब बहुत अर्थपूर्ण काम की तरफ हम बढ़ते हैं तो तमाम व्यर्थ से हम नहीं उलझते। भले वो हमको लुभावना लगता हो, लेकिन वो हमारे लिए एक ट्रैप बन जाएगा, उलझाव बन जाएगा, तो हम सार्थक की तरफ अपना ध्यान रखते हैं। ये जीवन में कुछ भी अर्थपूर्ण करने पर लागू होता है, लेकिन ध्यान तो जीवन के अर्थ में ही प्रवेश कर जाना है। तो ध्यान में अगर हमको पूरी तरह जाना है तो अपने मूल स्वभाव का अनुसरण करना पड़ेगा। हमारा मूल स्वभाव जो सच्चित आनंद का है, जो ट्रुथ, कॉन्शियसनेस और ब्लिस का है, जो सत्यम शिवम सुंदरम का है, जहाँ पर सुंदरता है, शुभता है, सत्य तो सब में शामिल है। सत्य का अर्थ यही है कि ठीक ठीक जानना जो है और जो नहीं है, उसके अंतर को, व्यर्थ को और सार्थक को ठीक ठीक पहचान लेना, वही सत्य है। फिर उस वास्तविक सुंदरता का अनुसरण करना, शुभता का अनुसरण करना, अपने भीतर के अकारण आनंद का अनुसरण करना और लगातार सचेतनता का अनुसरण करना। अब अगर बुद्ध का ध्यान दें हम, तो उन्होंने क्या कहा? बुद्धा ने कहा अपने साधकों से कि तुम्हारा एक कदम भी बेहोशी में ना उठे, तुम चलो तो पूरी सचेतनता से। वो उनके लिए ध्यान की एक पद्धति भी बन गई, उनके साधकों के लिए, उनके भिक्षुओं के लिए। लेकिन उनका कहना इसलिए था कि एक एक कदम हो उससे भरकर तुम्हें रखना है सजगता से, कि जीवन के जो ये प्रलोभन और जीवन के जो बंधन हैं उनमें नहीं उलझना है। वो आते भी हैं तो उनका अगर ज़रूरी है तो उपयोग हमें कर लेना है और उनको छोड़ देना है, उनके आगे चले जाना है। अक्सर होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी प्रलोभन की स्थितियां होती हैं जिनमें कुछ तार होता ही नहीं, तो उसको हमें निश्चित रूप से तभी पहचानना संभव हो पाएगा जब हम एक एक कदम यानी एक एक क्षण जीवन में सचेतनता से जी रहे होंगे। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें
तो तमाम ऐसा भोजन जो तुम्हारे लिए टेम्पटिंग हो सकता है लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य को नष्ट करने वाला हो सकता है, तो तुम्हें उससे हटना पड़ता है। तुमको उसी भोजन के पीछे जाना होता है, उसी का अनुसरण करना होता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भले वो भोजन जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना हो, तुम उसे स्वीकार नहीं करते हो। बेहोशी में तुम स्वीकार करते हो, फिर ये दुष्चक्र शुरू हो जाता है। हम जानते हैं आज के इस संसार में अगर अपने शरीर मन के स्वास्थ्य की ही बात करें तो कितने कितने ट्रैपिंग और टेम्पटेशन है, प्रलोभन और बंधन है। और हम जानते हैं अगर हम समझदार हैं कि हमको किन में उलझना है, किन में नहीं उलझना है। उलझने का अर्थ ये है कि उस रास्ते से हमको जाना ही होता है कभी कभी, लेकिन हम उसमें ठहर कर या अटक कर ही नहीं रह जाते। और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनमें जाना ही नहीं होता है, जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ध्यानी के लिए अपने मूल स्वभाव का अनुसरण, यानी कभी भी वो कोई ऐसा कार्य अपने माध्यम से ना होने दे जो उसकी शांति को, उसकी प्रसन्नता को, उसके प्रेम को, उसकी संस्वरता को, उसके सच्चित आनंद को, सत्यम शिवम सुंदरम की जो उसकी अंतर अवस्था है उसको बाधित करता हो, उसको ख़त्म करता हो। उधर नहीं जाना है। जाना हमेशा उधर है जहाँ ये सारे भाव विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जीवन में एक खिलावट लाते हैं। तो जब ये फोकस बना रहेगा तो तमाम तरह के ट्रैपिंग टेम्पटेशन आएंगे, प्रलोभन और बंधन, और जो ध्यानी है वो उनसे अछूता बना रहेगा।